हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली एचएसएससी सीईटी 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में जितनी भी बुक्स के बारे में बताऊंगा या फिर यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा या फिर किसी भी वीडियो के बारे में बताऊंगा, उसमें से कुछ भी मैंने पेड प्रमोशन के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। मैंने किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं लिए बताने के लिए। वो चीज बताई जाएगी जो आपके प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ठीक होगी, मतलब जिसको करने के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वो चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो मतलब अगर मैं कोई इसमें बता रहा हूँ तो उसका कोई रीजन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एक प्रैक्टिकली सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैंने उसको ट्राई करके देख रखा है। उसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप उसको कवर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सीईटी की नोटिफिकेशन है उसमें आपका जो सिलेबस आया है, उसमें सिलेबस तो मेंशन है कि आपके मैथ में क्या टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में क्या टॉपिक आएंगे, हिंदी में क्या टॉपिक आएंगे, पर ये नहीं मेंशन कर रखा कि मैथ कितने नंबर का आएगा, इंग्लिश कितने नंबर का आएगा, फिर हिंदी कितने नंबर की आएगी। हमको सिर्फ ये पता है कि जो हरियाणा जीके है ना, वो आपकी 25% आएगी और बाकी जो है वो आपका 75% आएगा, ये हमको पता है। लेकिन इस 75% में ब्रेकआउट करने का जो तरीका है ना, वो मैंने किस तरीके से अपनाया है कि जो आपका सीईटी हुआ था 2022 में, उसके बाद 56 हुआ था, फिर 57 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हुए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये तरीका निकाला है कि जो इंडिया जीके है ना, वो अप्रोक्सीमेटली टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में तो इंडिया जीके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के आपको 25 मैंने आपको बताया ही है, हिंदी आपके 10 क्वेश्चन की, इंग्लिश आपके 10 क्वेश्चन की, रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन की, मैथ आपके 15 क्वेश्चन की, कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन की। और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। कैसे स्कोरिंग हो सकता है, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। रिवोल्यूशनरी पीडीएफ है। और रिवोल्यूशनरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको आगे भी ऐसे पीडीएफ देता रहूंगा जिससे मतलब बहुत कम टाइम में, मतलब मैं ये बोलता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ये मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, मैंने ऑडियो के साथ प्लस में पीडीएफ, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ तो कई लोगों के अंदर एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है कि इन्हें वीडियो बनाई है अपने व्यूज के लिए बनाई है, कि भाई मैक्सिमम वीडियो बनती है 1 घंटे की बनेगी, तो लोग सोचेंगे भाई इतने 1 घंटे में तुमको आलस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, एक ऑडियो बनाई है 6.5 मिनट की, ठीक है, 6.5 मिनट की ऑडियो और करीब 17 पेज का एक पीडीएफ है। अगर आपने ये दोनों कर लिया ना, तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि कंप्यूटर में आपके 10 में से कम 8 नंबर तो पक्का आएंगे। और जो बाकी के 2 क्वेश्चन बच गए ना, वो आपके हो सकता है कि थोड़ा सिलेबस से बाहर आ जाए, लेकिन अगर सिलेबस के अंदर आपका पेपर आता है तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने कंप्यूटर की पीडीएफ बना रखी है, वो कैसे यूज करने में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स ब्रेकआउट है, ये आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है 1 से 2 क्वेश्चन का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना ही रहने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको लास्ट ईयर कट ऑफ के पता होना चाहिए। देखो, पिछली बार प्री के बाद आपका मेंस लिया गया था और जो आपकी वैकेंसी तो आपकी 32,000 के करीब थी, और अगर इसमें ब्रेकआउट करेंगे तो करीब आपके 14,000 के करीब तो आपकी दो जो ग्रेजुएशन की और 12th की नौकरी की थी ना, ग्रुप थे आपके 56 और 57, उसमें थी। तो इस करके जो कट ऑफ थी मैं इनमें बेसिकली इसमें, तो आपके एवरेज आपकी कट ऑफ जो 65 पे गई थी, समझ रहे हो बात को। तो अगर 65 इसमें गई थी टारगेट, इसका मतलब ये थोड़ा ना होना चाहिए कि टारगेट हमको ये रखना है कि जो आपकी वैकेंसी 32,000 थी, जो कट ऑफ होती है वो वैकेंसी के ऊपर वेराई करती है। तो इस करके जो टारगेट होना चाहिए ना आपका, वो 80 मार्क्स का होना चाहिए। 80 मार्क्स क्यों, क्योंकि जो कट ऑफ है ना आपकी बार वैकेंसी कम होगी और मान लेके 10 गुना लिया जाएगा, लेकिन 10 गुना लेने के लिए अब जो है तो नॉर्मलाइज होगा ना कि वैकेंसी भी तो कम होगी पिछले साल से। तो जो टारगेट होना चाहिए ना आपका, वो 75 प्लस आपको कट ऑफ जाएगी, टारगेट आपका 80 का होना चाहिए। अब आप कहेंगे 80 कैसे टारगेट किया जाएगा। अब देखो, बहाने बनाने के लिए कुछ भी बना लो, लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे कि क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको अकम्प्लिश करना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, अब मैक्सिमम टारगेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कंप्यूटर 10 नंबर का है, मैंने आपको बता दिया 2 से 3 दिन में आप कॉल कर सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन में आपने 10 नंबर पक्के कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। उसके बाद आपने रीजनिंग के 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं किस तरीके से आपको कवर करना है। 15 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कवर कर लिए, जो 25 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद इंग्लिश भी आपने कवर कर लिया, 10 आपके यहाँ पे हो गए। तो मतलब 35 क्वेश्चन का आपने अगर 2 हफ्ते में कर लिया, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी से आज से मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 महीने तक आपका सीईटी एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने 2 हफ्ते में कर लिया, 2 हफ्ते होते हैं इसमें 12 हफ्ते, 12 में से 2 हफ्ते में अपने आपके 35 नंबर का काम खत्म होगा, बचे 10 हफ्ते। 10 हफ्ते में आपको 65 क्वेश्चन करने हैं बस। मतलब इस तरीके से आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप जाएगा और इस तरीके से आपका मॉक में स्कोर इंक्रीज होता दिखेगा आपको, ठीक है। अब प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, अब देखो टारगेट क्या होना चाहिए आपका। इंडिया जीके बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं ये नहीं कहता कोई भी 15 में से 15 स्कोर कर लेगा। मैं ये बोलता हूँ इसमें 9 स्कोर किसी ने कर लिया ना, वो बहुत बढ़िया पढ़ा
लिखा है। अब हरियाणा जीके 25 है। अब अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट हरियाणा जीके ध्यान से करेगा ना तो वो 21 प्लस आराम से क्वेश्चन ले आएगा, ठीक है। अब हिंदी है, हिंदी में ये नहीं बोलता कि भाई कोई भी वोकैबुलरी भी आसानी से कर लेगा, तो मैं 7 मान के चलता हूँ, और आपकी इंग्लिश में भी 7 मान के चलता हूँ। अब रीजनिंग है, रीजनिंग में अगर आप ढंग से करते हो ना तो 15 में से आपके 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी 14 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हो सकता है, कई बार मुश्किल आ जाती है, तो मैं 14 मान के चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन गैप आ सकता है। और रीजनिंग मैंने क्यों आपके मैक्सिमम मार्क्स गिने हैं कि बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता। अब मैं प्रिपरेशन भी आपको सीजीएल लेवल ही कहूंगा। अब सीजीएल लेवल के आपने कर लिया ना तो सीईटी कुछ भी नहीं है आपके सामने, वो मैं आप किस तरीके से करनी है वो आगे आपको बताऊंगा। और साथ में आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ। अब मैथ है, मैथ में मैं ये बोलता हूँ अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया ना, हरियाणा का जो मैथ आता है ना वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। अब मैं ये बोलता हूँ कि देखो 15 में से 15 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको 13 आपको टारगेट देता हूँ, 13 आप कर सकते हैं। और अगर बात कंप्यूटर की करें तो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, वो अगर सिलेबस के अंदर से पूरा पेपर आता है ना तो आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि आपका उस टाइम पे दिमाग नहीं चला, 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 8 क्वेश्चन यहाँ लगा लो। अब अगर इस तरीके से आप टारगेट करोगे ना तो जो टोटल आपका सम है ना वो इसके अकॉर्डिंग आपका पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप इस तरीके से आप टारगेट करोगे ना तो आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भैया मैं कर सकता हूँ ये चीज। अब नीड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है कि अगर आपने 56 देखा हो एग्जाम, आपने 57 का देखा हो, आपने सीईटी का देखा हो, तो जो एग्जाम है ना वो बिल्कुल कट टू कट आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके हरियाणा में जिले कितने हैं, और मतलब ऐसा नहीं होता कि घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल कट टू कट क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल जैसे कि हरियाणा में जिले कितने हैं, बुनकरों का शहर कौन सा कहा जाता है। अब हरियाणा जीके से अलग इंडिया जीके की बात करेंगे तो कि इलाहाबाद पिलर किसने बनवाया था, ये सब चीजें बिल्कुल कट टू कट आती है। वो किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, और मतलब ये नहीं है कि आपको यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना आपको यूपीएससी करना चाहिए ना आपको सीजीएल करना चाहिए। मैं सीजीएल क्यों कहता हूँ करने के लिए कि भाई अगर आपने हार्ड कर लिया ना तो इजी आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। यूपीएससी का जो जीके है ना वो बहुत ज्यादा गहराई से पड़ती है, तो सीजीएल का जो जीके है ना वो इतना ज्यादा मतलब गहराई से होता है, मानता हूँ। मतलब कई लोग हंसेंगे, मैं ये बोलूंगा कि गहराई नहीं होती, बट ये होता है कि सीजीएल का अगर आपने कर लिया ना तो सीईटी के जीके, मैथ, इंग्लिश या फिर कुछ भी कह लो, कुछ भी नहीं आपके सामने। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करें जो मेन टॉपिक था ना, दो कंप्यूटर मैंने आपको बताया 10 के 10 क्वेश्चन आपके पक्के कर लेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सिलेबस ये आपका मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर का आएगा, तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है, मतलब ये नोट्स कह लो। इस नोट्स में करीब 17 पेज हैं आपके वैलिड। 17 पेज के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, और ये इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है ना, आपको कंप्यूटर पसंद भी नहीं है, आप 2 से 3 दिन दो इस पीडीएफ को, और एक ऑडियो दे रखी है। ऑडियो किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको सुनाता हूँ, उसका एक डेमो, ठीक है। ये डेमो सुनने के बाद ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ और ये ऑडियो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ के साथ इस ऑडियो को सुन सकते हैं, जिससे आपके प्रिपरेशन में बूस्ट आएगा। ये ऑडियो चलाता हूँ अभी। नमस्कार, आज हम कंप्यूटर की जो बुनियादी बातें हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे जी। हमारे पास ना बीइंग सरकारी टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स हैं। अच्छा। और मजे की बात ये है कि ये नोट्स श्री संजू वर्मा जी ने लिखे, जो खुद हरियाणा सरकार में पंचायत सचिव है। अरे वाह, तो ये तो मतलब परीक्षाओं के लिहाज से काफी काम के होंगे। हाँ, ये चैनल है ही सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल देने में काफी मशहूर। तो चलिए इन्हीं नोट्स की मदद से कंप्यूटर की दुनिया को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके मुख्य हिस्से क्या। हाँ, तो नोट्स में शुरुआत होती है कंप्यूटर के संगठन से, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया ना वो इस तरीके से, इसमें आपकी ऑडियो मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में नोट्स में क्या क्या है वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके से आपके पीडीएफ होगी, मतलब ऑडियो होगी। इस ये आपको सुनने के बाद आप नोट्स में रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छे तरीके से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली में सीपीयू क्या है, उसमें आपको रीड कर लें। उसके बाद में आपको कंप्यूटर में नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करता अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद में आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको एक आसानी मिलेगी कि भाई आप अपने प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं ये जानने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो कंप्यूटर नोट्स है उसमें किस तरीके से मैंने चीजों को बताया गया है, जैसे कि देखो अब जगह सीपीयू है, सीपीयू का मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है कि जो कंप्यूटर ब्रेन होता है, कंप्यूटर ब्रेन के साथ सीपीयू की 3 यूनिट होते हैं, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स। इसको मैंने हिंदी में डिस्क्राइब किया, तेजी से डाटा को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। इस तरीके से रजिस्टर को बताया मैंने एक उदाहरण के तौर पे, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप जो अभी मुंह जुबानी याद कर रहे हैं, उस जो मतलब एक एग्जांपल दे रखा है। कैशे मेमोरी है जो आपने अभी अभी रिवीजन किया है, रैम जो आपने किताब से पढ़ा और याद रखा, हार्ड डिस्क जो आपकी किताब में लिखा है लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक टेबल बना रखी, यूएसबी पोर्ट किस तरीके से क्या क्या यूज होता है, एचडीएमआई पोर्ट का कहाँ यूज होता है, पैरेलल पोर्ट का कहाँ यूज होता है। तो ये हर चीज अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर रखी
रखी है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं जीके के बारे में। अब जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चलेगी शायद, लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ हो गया आपके लिए। अब जैसे कि ये टॉपिक आपका जीके है, अब इसको कवर करने के लिए ना अब बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगे, यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे। यूट्यूब एक चैनल है परमार एसएससी, वहां से आप जैसे कि मान लो हिस्ट्री, जैसे कि आपको हिस्ट्री करनी है, आपको मतलब मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री बाय परमार एसएससी, अगर आप सर्च करोगे ना कोई कोई वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को चेक करने मतलब कोई भी एक वीडियो आती है, मान कि 2 घंटे की वीडियो होती है, लेकिन जो 2 घंटे की वीडियो है ना उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज होगी। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात हो, कोई बकवास बात नहीं होगी, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री बाय परमार एसएससी या फिर पॉलिटी बाय परमार एसएससी करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उसको कर सकते हैं। अगर मान लो आपको बुक से करने का शौक है तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है मनोहर पांडे की, सिर्फ 65 रुपए की बुक है ये। अगर आपने अच्छे तरीके से कवर कर ली, इसमें आपकी साइंस भी कवर है, इसमें आपका एनवायरमेंट भी कवर है, इसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अच्छे तरीके से कवर कर रखी है, और उस तरीके से कवर कर रखी है बिल्कुल कंसाइज वे में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गहराई में कर रखा है, ऐसा भी नहीं कुछ टॉपिक छोड़ रखा है, बड़े अच्छे तरीके से इस बुक में बढ़िया चीजें लिखी हुई है। मैंने खुद से यहाँ से प्रिपरेशन कर रखी है और बहुत बेस्ट बुक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। अब देखो रीजनिंग में अब आप यहाँ से देखें वो सीरियल के अलावा करवा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको रीजनिंग के बारे में पता है कि एनोलॉजी क्या होता है, स्पेस ओरिएंटेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, अगर इनके बारे में पता है ना तो आप सिर्फ और सिर्फ ये इसकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आपका दिमाग चल गया ना कि मैं बोलूँ कि POV है और ये FLU से क्या लिंक है, समझ रहे हो बात को, तो अगर इस तरीके से आपका दिमाग चल गया ना तो इजी क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर दोगे, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका अगर आपको बेसिक पता है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अगर आपको बेसिक भी जानना है तो एक क्विक रिवीजन बैच है जहां से आप अपने बेसिक्स को जान सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको आता ही नहीं तो ये वीडियो देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, कैलेंडर, क्लासिफिकेशन, बहुत सारे वीडियोस में अवेलेबल है। इन दोनों जो प्लेलिस्ट है इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ बहुत ज्यादा सिंपल है, और जो ये क्विक रिवीजन बैच है ना, ये बेस्ट टीचर मेरे को लगते हैं भूतेश सर। इवन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल है, और मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसे मिले इनका बताने के लिए, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो की है, जो मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली वो चीज बहुत बढ़िया है, ठीक है। इनसे बेस्ट टीचर मुझे आज तक यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी नहीं लगा है, और ये बहुत फ्री, मतलब फ्री में इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपको पेड नहीं मिलेगा, समझ रहे हो बात को। क्विक रिवीजन बैच इनका है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मानता हूँ थोड़ा एडवांस बैच है ये, लेकिन जो आपका अगर आपने ये कवर कर लिया ना, ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा ना सिलेबस के अंदर, जो कितने भी हार्ड हो, तो वो आप चुटकी में भगा के मारोगे, ठीक है। क्वांट के लिए ये प्लेस कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये ज्यादा एडवांस लगेगी तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक अलग से एक और वीडियो ले आऊंगा सिर्फ मैथ के लिए, आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। और इससे अलग भी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा। अब बात करते हैं हरियाणा जीके के बारे में। देखो हरियाणा जीके के लिए मैं पीडीएफ बनाता रहता हूँ, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे पीडीएफ डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे अलग भी आपको, अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो एक हरियाणा नो योर स्टेट है अरिहंत की ही, वहां से इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको ले सकते हैं। और ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा इकोनॉमी है, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमिक टॉपिक है, अगर इसकी थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, उसके साथ आप उसको MCQ जो प्रीवियस ईयर उस पर्टिकुलर टॉपिक क्या है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर आपको ये दोनों चीज एक ही जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब कितनी एफिशिएंट वे में प्रिपरेशन कर पाओगे आप। तो ये चीज इस बुक में आपकी अवेलेबल है, और ज्यादा महंगी भी नहीं आती, मुश्किल से आपकी 120 रुपए की बुक आएगी। ये 120 रुपए की ये आपकी, मैंने इंडिया जी की आपको 65 की बताएगी। अब टोटल कितने हो गए आपकी, सिर्फ 185 में आपके दोनों चीज कवर हो जाएगी, और जो आपके मार्क्स है वो 40% आपकी इन दोनों में से आप कवर हो जाएंगे। और अगर आपने ये दोनों बुक अच्छे से कवर कर ली ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 40 में से आपके 30+ आराम से मार्क्स आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को। अब इंग्लिश और हिंदी के ऊपर बात करते हैं, ये दोनों आपके 20 मार्क्स के हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स मेरे पास मेरे को अच्छा लगा नहीं, और इसके बाद में अगर कोई लगता है मेरे को सोर्स अच्छा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो ले आऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे इससे अच्छा, मतलब इसके लिए कोई अच्छा सोर्स लगा नहीं, ठीक है। तो इस करके मैंने अब इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी लगाई नहीं है। अगर कोई होगी, अगर आपके दिमाग में कोई है कि भाई कोई बेस्ट टीचर इसके लिए
लिए अवेलेबल है तो कमेंट में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से हर टॉपिक के बारे में बता दिया है। कुछ एक टॉपिक रह गए होंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। अगर मैं कोई अलग वीडियो लेके आऊंगा तो आई बटन में उसका लिंक जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो उसको आप शेयर जरूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए तो मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पीडीएफ है ना, ये तो मैंने पहली बार ऐसी चीज बनाई है और ये ऐसी चीज है कि रिवोल्यूशनरी है। मैंने कभी भी पूरे इंडिया में ये चीज मैंने कभी नोट नहीं की और ये इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि आपके सामने दो बंदे, इंटेलेक्चुअल बंदे बात कर रहे हैं, जिससे आप वो चीजें सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमको पता होता है ना कि चाय की दुकान होती है या फिर बार्बर शॉप होती है, तो हम जैसे कि यूजुअली बॉयज बाल कटवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बात होती है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। वो चीज हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा जल्दी बैठ जाती है। तो इस करके मैं ये कंसेप्ट लेके आया हूँ। ये कंसेप्ट इस करके लेके आया हूँ कि देखो, अगर दो बंदे आपके सामने बात कर रहे हैं और आपने इंटरेस्ट लेके वो बात सुन ली तो आपके दिमाग में जल्दी वो बात चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट इस करके लेके आया हूँ। अब की बार तो मैंने कंप्यूटर का लेकर रखा है, धीरे धीरे मैं हर चीज के लिए टॉपिक लेके आऊंगा वो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।